नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैंने अपने एमटेक में एक प्रोजेक्ट बनाया था थीसिस में, तो मैं आप सभी लोगों के सामने वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि जिससे भी कभी प्रॉब्लम आ रही हो या फिर कोई इससे कुछ सीखना चाह रहा हो उसे हेल्प मिल सके। तो इसमें हमने बनाया था मैंने एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया था जिसमें एक सब स्टेशन होता है हमारे कॉलेज में। तो मैंने इंदौर से किया है। तो हमारे कॉलेज में एक सब स्टेशन था, वहाँ पर डेटा आता है, जो भी वोल्टेज आता है वो शो होता था वहाँ पर कि हमारे पूरे कैंपस में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो हमें क्या करना था कि हमें उस वोल्टेज जो वहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थी तो मुझे उस डेटा को हमारे एचओडी के कैबिन में दिखाना होता था। मतलब उनका कहना था कि ऐसा कोई सिस्टम हमें इंस्टॉल करना है कि वहाँ का डेटा हमारा सर के कैबिन में शो हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक डिज़ाइन किया था प्रोटोटाइप। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम वायरलेस एक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। एक मॉड्यूल होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल। तो उसका यूज़ करके हम डेटा को, जो सब स्टेशन होता है हमारा, वहाँ से उस डेटा को, जैसे सपोज़ इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, इसमें दिखाती हूँ कि एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि वो डेटा वहाँ से जो भी कलेक्ट होगा वो आरएफ, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटीनाज होते हैं जो हमारे, है ना, जो एंटीनाज होते हैं वहाँ पर उसके थ्रू वो ट्रांसमिट करता है डेटा। तो उसके लिए हमें एक सर्किट चाहिए पड़ता है। ये एक बेसिक डायग्राम है जिसमें आप समझ सकते हैं। इसमें जैसे आपको सेंसर दिख रहा होगा, माइक्रो कंट्रोलर दिख रहा होगा, ये जो आरएफ ट्रांसमीटर होता है, जो आरएफ मॉड्यूल है, मॉड्यूल में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है आरएफ ट्रांसमीटर, जो कहाँ यूज़ होगा, हमारे सब स्टेशन में। सब स्टेशन कहाँ है, जहाँ से सब स्टेशन कह लीजिए उसको, चाहे तो आप रिमोट एरिया कह लीजिए। तो वो जो एरिया होता है वहाँ से हम उस डेटा को लेंगे और इस आरएफ ट्रांसमीटर के थ्रू हम कहाँ सेंड करेंगे। ये हमारा जो डेटा है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो शो हो रहा है, वहाँ पर जो हो रहा है वहाँ पे तो वो वोल्टेज में शो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब वोल्टेज में शो हो रहा है। लेकिन हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके, एक डिवाइस आती है RS-232 करके। तो ये डिवाइस क्या करता है कि कंपैटिबिलिटी बनाता है किसके बीच में, ये जो हमारे ये मतलब ट्रांसमिशन के लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए हमको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो कंपैटिबिलिटी इस्टेब्लिश करता है। तो इसमें हम देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा सिंपल, और जो भी आरएफ रिसीवर है उसको सिंपली उस डेटा को रिसीव करेगा और जो भी हमारा सिस्टम हो गया या फिर आप उसको किसी भी चीज़ में डिस्प्ले कराना चाहते हैं जिसमें भी, वो वहाँ पर शो कर देगा, है ना। तो एक पार्ट हो गया हमारा ट्रांसमीटर का। आपको यहाँ एक चीज़, नई चीज़ दिख रही होगी, माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर ही यहाँ पे जो है वो पूरी प्रोग्रामिंग होती है एक, है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग हम करते हैं। तो इस वजह से सारा जो भी डेटा होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, इस एंटीना में, है ना। और इसका मैं एक सिंप्लीफाई सर्किट दिखाती हूँ आपको। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम कहाँ का है, ये हमारे ट्रांसमीटर साइड में है। अब देखिए यहाँ पर आपको CT1, PT1 और ये CT2 वगैरह दिख रहे होंगे। मैंने सिर्फ एक सैंपल लिया है। यहाँ पर आप 4 इनपुट ले सकते हैं, 2 इनपुट ले सकते हैं, आप कितने भी इनपुट ले सकते हैं। तो ये CT जो है एक करंट ट्रांसफार्मर, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको सैम्पलर सर्किट दिख रहा होगा। अब ये जो सैम्पलर सर्किट क्या करेगा, जो भी इनपुट लेगा उसको क्या करेगा, सैंपल करेगा मतलब वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और बहुत सारी प्रोसेस होती है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। मैं सिंपल आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ, मैं धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो फिर इसमें आप देख रहे हैं सैम्पलर सर्किट लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है, सैंपल तो कर दिया हमने जो भी इनपुट लिया था, फिर उसको क्या करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं और लिमिटिंग करते हैं।
लिमिटिंग, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसा सर्किट बनता है ना। फिर ये सारा डेटा, तो मेन काम मैंने आपको बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर ही मेन काम करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर में जैसे ही इनपुट आता है ना, जैसे ही पिन में वो हम डिसाइड करेंगे कि उसके कौन सी पिन में हमको इनपुट देना है ना। तो उसकी जैसे ही इनपुट आएगा उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब माइक्रो कंट्रोलर पूरे डेटा को प्रोसेस करेगा, है ना, और प्रोसेस करके उस डेटा को किसको दे देगा, एडीसी। एडीसी का फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मोस्टली सभी लोग आप इससे फैमिलियर होंगे। सॉरी, मल्टीप्लेक्सर, सॉरी मल्टीप्लेक्सर हमारा, और ये मल्टीप्लेक्सर कई तरह के होते हैं, है ना। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टी इनपुट लेके, मतलब आपको शायद अभी आगे आपने पहले पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ यहाँ पर कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है तो वो क्या करता है कि मल्टीपल इनपुट लेके सिंगल आउटपुट देता है। क्यों? क्योंकि देखो हमें क्या करना है ना कि एक पैकेट चाहिए हमको, क्योंकि ट्रांसमिशन में हम बहुत सारे डेटा को अलग अलग देंगे तो हमारा टाइम भी जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इन डेटा का एक पैकेजिंग करता है ये, सिंगल इनपुट, एक बार में एक इनपुट देता है, मतलब एक एक करके डेटा आएगा। जैसे कभी ये वाला, कभी सेकंड वाला, कभी थर्ड वाला, कभी फोर्थ वाला, एक बार में। अब इसकी प्रोसेसिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना, तो आप डिटेलिंग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये डेटा जो जाता है वो कहाँ जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। क्यों डिजिटल, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको पता होगा, क्योंकि ये जो डेटा था वो हमारा एनालॉग था, है ना। मैंने आपको पहले बताया था ना, वो वोल्टेज आ रहा है हमारा, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा कंट्रोलर है, वो तो नहीं कर सकता ना एनालॉग पे, तो वो उसको डिजिटली कन्वर्ट करता है। अब हमारे कंट्रोलर ने प्रोसेस कर लिया डेटा को, कन्वर्टेड डेटा जो डिजिटल फॉर्म में आया था उसको उसने प्रोसेस किया, और अब जो हमारा फाइनल डेटा है जो डिस्प्ले होने वाला है वो कहाँ चले जाएगा, आरएफ ट्रांसमीटर पे। तो ये आरएफ ट्रांसमीटर सिंपली उस पिन पे जाता है और जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। और ये सारा जो हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने इन सबको सारी प्रोग्रामिंग करी है, उसके बाद ही हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रांसमीटर, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, सैम्पलर सर्किट वगैरह, है ना। ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं सैम्पलर सर्किट। ये सैम्पलर सर्किट कुछ नहीं होता है, सिंपली एक 5 वोल्ट सप्लाई दिया है मैंने, क्योंकि इट्स अ प्रोटोटाइप। सो आई एम गिविंग इनपुट, बट अगर मैं इसको इस्टेब्लिश करूँगी बड़े लेवल पे, तो मुझे जो डेटा आ रहा है, जो वोल्टेज होगा, वो मुझे बड़े लेवल पे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया, तो मैंने 5 वोल्ट डीसी सप्लाई दे दिया है, उसी को मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशनर एंड लिमिटर हो जाएगा, द आउटपुट ऑफ द सैम्पलर इज़ वेरी फास्ट, और ओके, है ना। ये सब मैंने आपको बताया भी, सैम्पलर सर्किट क्या कर रहा है, जो आउटपुट हो रहा है उसको सिग्नलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, फिर मल्टीप्लेक्सर बता दिया, है ना। स्टार्ट पल्स, ओके, आरएफ ट्रांसमीटर। अब मैं आपको ले जाती हूँ रिसीविंग साइड पे, हमारे सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले जैसे वहाँ पर क्या था, सबसे लास्ट में आरएफ एंटीना था, क्योंकि उसे प्रोसेस्ड डेटा को ट्रांसमिट करना था, लेकिन हमें रिसीव करना है, तो सबसे पहले सर्किट में हमारा आरएफ रिसीवर आएगा। तो आरएफ रिसीवर डेटा रिसीव करता है सिंपली, और जैसे कि मैंने बोला, हालांकि वहाँ पर भी एक 232 कनेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर भी कंपैटिबिलिटी चाहिए है हमको। तो यहाँ पर एक RS-232 होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है, जो लॉजिक्स होते हैं उनको वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना, क्योंकि हमें डेटा वोल्टेज के फॉर्म में चाहिए ना, डिजिटल डेटा। हम चाहें तो डिजिटल डेटा भी शो कर सकते हैं, लेकिन हम सिस्टम में प्रोसेस करने के पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो TTL लॉजिक में तो ये सब हो गया, TTL to RS-232, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हमारा आता है डिस्प्ले डिवाइस, हमको डिस्प्ले क्या कराना है, तो 232 लगाया, फिर अब उसको डिवाइस को उससे लिया हमने कंपेटिबिलिटी, माइक्रो कंट्रोलर लगाया और उसको सिंपली हमने डिस्प्ले कर दिया, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, मेरे नेट पे डाल रखी हैं, आप चाहें तो
इसे पढ़ सकते हैं। मैंने भी काफ़ी डिटेलिंग इससे रिलेटेड आप पेपर्स पढ़िए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक यू।